नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज देश में और देश के बाहर हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है उस पर आपसे बात करने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर, मंदिरों पर, दुकानों पर, उनके रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है। लेकिन स्थिति ये है कि एक जो बड़ा जन आंदोलन इन घटनाओं के खिलाफ दिखाई देना चाहिए वो परिदृश्य से एकदम नदारद है। ये जो अवस्था है ये निराशा का भाव उत्पन्न करती है। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो क्यों रहे हैं। बहुत साफ बात है, एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा तबका और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 1947 से भारत से नफरत करते हैं। उनके मन में खुन्नस है, जाहिर है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान में जो रहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब बात आती है कि ये खुन्नस क्या यहीं तक सीमित थी? तो नहीं। जब पाकिस्तान बना तो वो मुसलमानियत पर आधारित था। मांग भी इसी आधार पर की गई कि मुसलमानों को अलग देश मिलना चाहिए, मिल गया। इसके बाद जब भेदभाव की राजनीति शुरू हुई पाकिस्तान में, तो जो पूर्वी बंगाल था जो पाकिस्तान में चला गया था, वहाँ जो बंगाली थे, गैर मुस्लिम बंगाली बाहुल्यता थी वहाँ, तो उन इलाकों पर पाकिस्तान की जनता के, पाकिस्तान की सेना के, पाकिस्तानी की हुकूमत के अत्याचार होने लगे। और जब वो अत्याचार इंतहा से अलग और परे चले गए तो फिर पलायन बढ़ा। और ये पलायन किस ओर आया? भारत की ओर। भारत के ऊपर शरणार्थियों का दबाव बढ़ने लगा तो भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। और इस देश की, भारत की तत्कालीन सरकार ने हस्तक्षेप ही नहीं किया बल्कि एक निदान भी रखा इस वैश्विक हुकूमत के सामने कि बांग्लादेश नाम की एक सत्ता, एक भौगोलिक रेखा सामने आई और इस हिसाब से भारत ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का प्रादुर्भाव कर दिखाया। दूसरी खुन्नस ये भी थी कि पाकिस्तान ये मानता है कि भारत ने एक इंटेंशन बना के हमें तोड़ने का कुचक्र रचा, जबकि ऐसा नहीं था। भारत ने अपनी ओर आ रहे जन सैलाब को रोकने के लिए, यहाँ बढ़ रही शरणार्थियों की संख्या को सीमित या अंकुश लगाने के लिए उसे ये कदम उठाना पड़ा और उठाना जायज था, जायज है। और पूरी दुनिया आज मानती है कि भारत ने जो किया था वो ठीक था। तीसरी खुन्नस का कारण यह है कि अब तक पाकिस्तान ने भारत से अनेक युद्ध लड़े, परोक्ष भी और अपरोक्ष भी। इन सभी युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ी। ये एक और कारण है कि वो भारत से जलता है, खुन्नस रखता है। वो भले ही जाहिर तौर पर कभी कभी अच्छे बोल देता हो, लेकिन सही बात ये उसके मन में कसक है भारत से लगातार हारने की। अब बात ये आती है कि चौथा कारण, तो चौथा कारण है भारत की इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से सुदृढ़ हो रही है कि ये पूरे विश्व के लिए शोध का विषय है और पूरा विश्व भारत की ताकत का लोहा मान रहा है। और इसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा वो भारत के मित्र देशों पर ही पड़ता है। जैसे बांग्लादेश, जब हमारी इकोनॉमी का प्रभाव, हमारे सहयोग का प्रभाव बांग्लादेश पर पड़ा तो बांग्लादेश पाकिस्तान की अपेक्षा बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी स्थिति कम, अभी 71 को कितने वर्ष हुए हैं, 30 साल वो और 24 साल ये, लगभग 50 साल में उसने इतनी मजबूत स्थिति कर ली है अपनी कि वो पाकिस्तान से आगे निकल गया है। तो तीसरी खुन्नस का कारण ये है भारत से कि एक तो भारत बहुत आगे निकल आया है, पाकिस्तान भुखमरी की ओर गया तो भारत विकास, उन्नति की ओर बढ़ता चला गया। उसके सहारे बांग्लादेश भी जो है वो उन्नति के नए नए मापदंड स्थापित करने लगा। ये खुन्नस का एक और कारण रहा। तो फिर भारत, अब बात आती है भारत पे, तो भारत पे इतना बुरा दांत क्यों है? जाहिर है भारत हर अच्छे बुरे समय में बांग्लादेश का साथ देता रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि भारत ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान एक एहसान फरामोश देश के रूप में प्रकट हुआ तो हमें वहां कदम बैकफुट पे लेने पड़े। हमने साथ तो पाकिस्तान का भी कम नहीं दिया, लेकिन हाँ, जो ये बांग्लादेश की सत्ता ये मानती थी या बांग्लादेश ये मानता था कि हम भारत की वजह से ही
अस्तित्व में आए हैं और भारत ने ही हमें पाकिस्तान के अत्याचारों से बचाया है, तो उसका सद्भाव भारत के प्रति बना रहा। तो भारत ने उस सद्भाव के बदले में बांग्लादेश की उत्थान के रास्ते तय किए। ये कारण एक और रहा कि पाकिस्तान की जलन भारत के प्रति लगातार बढ़ती चली गई। अब स्थिति ये आती है, तो फिर हिंदुओं पर हमले क्यों? भाई भारत से तो मुसलमान भी पाकिस्तान गए, जो बाद में कुछ बांग्लादेश में भी रह गए, हिंदुओं पर हमले क्यों? तो ये बात साफ है, हमारे भारत के धर्मनिरपेक्ष दल और तथाकथित सेकुलरवादी भले ये ना माने कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माना जाता है भारत का मतलब हिंदू, और इसकी प्रामाणिकता पाकिस्तान में भी होती है। उसको भारत को तकलीफ देना हो तो वो हिंदुओं पर हमले करता है, वहाँ वो हिंदुओं की माँ बहन बेटियों पर बलात्कार और अत्याचार करता है। और यही स्थिति बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। जब भारत को ठेस पहुंचानी है तो फिर वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी भारत का मतलब हिंदू। हिंदू लोग ये वास्तविकता को गहराई से समझें और महसूस करें। तो फिर बांग्लादेश के नज़र में क्या माना जाए? तो मैं बांग्लादेश की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा बांग्लादेश में हावी उपद्रवियों की। वहां के उपद्रवियों की नज़रों में भारत और हिंदू एक पर्यायवाची शब्द है। उन्हें भारत को अगर प्रताड़ित करना है, उसे ठेस पहुंचानी है, तो उनको मालूम है कि हमें हिंदुओं की छाती पे पैर रखना है, और वो बांग्लादेश में रख रहे हैं, कर रहे हैं वो ऐसा। उसका बहुत क्लियर तात्पर्य यही है कि भारत का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कि भारत आज सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और बाहुल्यता के रूप में भी एक बड़ी शख्सियत वैश्विक परिदृश्य पर रखता है। तो पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है और बांग्लादेश के उपद्रवी भी जानते हैं कि भारत का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिहाजा उन्हें इस तरह के, ये कहना चाहिए, नीचतापूर्ण और ये कायरतापूर्ण जो रास्ते दिखाई देते हैं कि हिंदू जहाँ अल्पसंख्यक है, जहाँ कमजोर है, वहाँ उसको सताया जाए, भारत अपने आप विचलित होने लगेगा। नतीजा, बांग्लादेश में जहाँ भी हिंदुओं के घर हैं, उनके मंदिर हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके मोहल्ले हैं, वहाँ आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, लूट हो रही है और प्राणघाती हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं की जहाँ तक बात है तो उनकी हत्याएं हो रही हैं, कोई इसमें शक नहीं है। उन्हें देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ और वरना हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। और कई हिंदू अभी तक मारे जा चुके हैं। हिंदू राजनेता तो बिल्कुल टारगेट पर हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है। हाँ, अब आती है कि खेदजनक स्थिति क्या है। खेदजनक स्थिति यह है कि जब हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, तो वैश्विक मीडिया मौन है। भारत का भी एक मीडिया, एक तबका मीडिया क्षेत्र का, ये बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठा है। और यही मीडिया, चाहे वो भारत का हो या बाहर का हो, इस हमास पर जब हमले हुए तो उसने क्या चिल्लापो मचाई थी, क्या हायतोबा मचाई थी, लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, भरोसा है हमें, और ऐसा होता भी है कि जो भारत की सरकार है वो बांग्लादेश की सेना से, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से इस बाबत बात कर रही होगी कि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा की जाए, और ऐसा होता भी है। क्योंकि सत्ता तो वहाँ रही नहीं कि सरकार से बात करे, क्योंकि सेना के हाथ में वहाँ की कमान फिलहाल है। तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि हाँ, भारत सरकार हिंदुओं के बचाव में अपना सकारात्मक रवैया वाला कदम उठा चुकी है। इसके परिणाम ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी अच्छे आएंगे। तो क्या इतना पर्याप्त है? अब ये सवाल मेरा अपने आप से, एक हिंदू से, क्या इतना होना पर्याप्त है? नहीं। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और हम उम्मीद करें कि अच्छे परिणाम आएंगे, वांछित परिणाम आएंगे। तो फिर ये तब तक संभव नहीं है जब तक हिंदुओं के समर्थन में हम भारत में भी एक प्रभावी आंदोलन खड़ा नहीं करते। यानी इस समय हमें एक प्रभावी आंदोलन की आवश्यकता है, जो हिंदुओं की हित की रक्षा के लिए खड़ा किया जाना चाहिए। अब धर्मनिरपेक्ष लोगों से, सेकुलर लोगों से तो हम उम्मीद नहीं करते कि ये हिंदुओं के हित में कोई बात करेंगे। हिंदुओं को आज जलाया जाएगा तो ये बोलेंगे, ऐसा हम बिल्कुल, इनसे कोई उम्मीद हमें है ही नहीं है। हिंदू गाड़ दिए जाएं, मार दिए जाएं,
इनकी माँ बहनों की इज्जतें लूट ली जाएं, उन्हें निर्वासित कर दिया जाए, धर्म परिवर्तन किया जाए, ये सेकुलरवादी कुछ नहीं करेंगे। ये तो हमारे अंदर जात पात के नाम पर, जाति गणना के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, ओबीसी पिछड़ा, SC ST और सामान्य के नाम पर फूट डालने का काम करेंगे, ताकि हम लड़के कटकर आपस में मर जाएं। तो सेकुलर लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उनको हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। हिंदू कल मरता अभियान मर जाए, उनकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों कि हिंदू एकमात्र ऐसा दिग्भ्रमिक और कहना चाहिए बिखरा हुआ वोट बैंक है कि सेकुलरों को अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए हिंदुओं के बारे में सोचने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है और हम भी इनसे कोई उम्मीद नहीं करते। हाँ, इनसे ये उम्मीद जरूर करते हैं, इन सेकुलर लोगों से, इन धर्मनिरपेक्ष लोगों से, कि जब फलस्तीन के खिलाफ इजराइल कोई कार्रवाई कर दे, वो भी तब जब इजराइल के अंदर जनता पर आक्रमण किए गए, जनता के गले दे दिए गए, बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ा गया, तो बदले में जब इजराइल ने फलस्तीन पे कार्रवाई की, हमास पे कार्रवाई की, तो इनकी छाती पे सांप लौटे थे। इन्होंने फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, इनने फलस्तीन के पक्ष में बड़े बड़े जुलूस निकाले थे। लेकिन आज जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये वर्ग, ये भी मुंह में दही जमाए बैठा है, और इससे ज्यादा कहो तो ये क्या बोलता है। चलिए, तो फिर हिंदू बचेंगे कैसे? क्योंकि हिंदू ये समझ लें कि जिस तरह से इजराइल घिरा हुआ है, उस तरह से हिंदू भी घिरा हुआ है, हिंदुस्तान भी घिरा हुआ है। बड़ा खेद का विषय है कि हम जो चारों तरफ, पाकिस्तान हो, आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान के ही हाथ में है। अब पाकिस्तान की ताकतों ने ये उपद्रव खड़ा किया है, सेना भी बांग्लादेश की है, वो पाकिस्तान की ISI के निशाने पे नाच रही है। आज हमारी जो स्थिति है वो बड़ी चिंताजनक है। हम अपनी सेना के बूते पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, हम सुरक्षित हैं अपनी सेना के चलते, और हम भी 140 करोड़ हैं। यदि एक एक हाथ में पत्थर भी लेंगे, शत्रुओं को दबा देंगे पत्थरों के ढेर के नीचे। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता। क्यों कि हिंदुओं के यदि कोई राष्ट्र पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है, तो वो अकेला भारत है। भारत है तो हिंदू है, और हिंदू है तो भारत है। इस बात को ध्यान में रख के हमें ये तय कर लेना चाहिए कि अब हिंदुओं की सुरक्षा हिंदुओं के हाथ ही है। हम किसी और वर्ग से, हम किसी और हिंदू विरोधी राजनीतिक दल से इस तरह की आशा नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो हम भारी मुगालते में हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें देश के भीतर और देश के बाहर भी अब हिंदुओं की एकजुटता की आवश्यकता है। हमें हिंदुओं पर जब कोई अत्याचार होता है, उससे खिलाफ आवाज उठाने की आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसा कर पाएंगे तो ही हमारा अस्तित्व बचा रह पाएगा। और ये तभी संभव है जब हम हिंदू हितों को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन स्थापित करें। बांग्लादेश ने जब ऐसा अवसर मुहैया करा भी दिया है, और समय की एक मांग है कि हमें अब हिंदुओं के हित में एक बड़ा जन आंदोलन भारत में खड़ा करना चाहिए, जो पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल के सामने, जो भारत में मौजूद हैं उनके सामने, और भारत से बाहर जो विभिन्न देशों में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वो एकजुट हों और आंदोलन के माध्यम से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के सारे पे ऐसा किया जा रहा है, उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए। वरना आंदोलन करना हिंदुओं को भी आता है, ये संदेश वैश्विक स्तर पर चले जाना चाहिए। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी बात तो खत्म करूंगा। हमारे कंटेंट आपको जनहित में लगते हैं, जन सरोकार युक्त लगते हैं, भारत के पक्ष में और भारत की भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं, तो प्लीज इन कंटेंट को आगे बढ़ाएं, इन्हें शेयर करें, इन्हें लाइक दें। और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।